वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टिंग की। नेस्टिंग जो है वो क्या होती है सैस के अंदर। तो सबसे पहले हम नेस्टिंग को समझ लेते हैं कि जो नेस्टिंग है वो क्या है। सो फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम HTML के अंदर जो हमारे टैग्स होते हैं हम उनको नेस्ट कर सकते हैं, इसी तरह जो हमारी सैस होती है हम उसके अंदर जो सिलेक्टर्स होते हैं हम उनको नेस्ट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे HTML अगर हम लिखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट होता है, फिर उसके अंदर जो है उसके चाइल्ड एलिमेंट जो है वो हम लिखते हैं। सो इसी तरह जब हम सैस के अंदर आते हैं तो हम इस तरह जब हम स्टाइल्स करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो हम उनकी नेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर सबसे पहले हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट आता है हम वो लिखते हैं, फिर यहाँ पे जो है हम जो ब्रैकेट्स होते हैं वो लगा देते हैं, फिर उन ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारे चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उस पेरेंट एलिमेंट के हम उनके ऊपर उसके अंदर जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करते हैं। और फिर जब ये कंपाइल होती है तो फिर इस तरह से जैसे हम प्लेन CSS के अंदर लिखते हैं, पहले हम पेरेंट एलिमेंट लिखते हैं, फिर हमने उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिलेक्ट करते हैं, फिर उनके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं। सो जैसे ही हम इसको कंपाइल करते हैं नेस्ट सैस को तो ये इसी तरह जैसे प्लेन CSS में हम लिखते हैं उसके अंदर जो ये कन्वर्ट जो है वो हो जाती है। तो अभी हम VS कोड में चलते हैं और इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ VS कोड में आ गया तो यहाँ पे मैंने HTML फाइल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिव बना है जिसको मैंने क्लास दे दिया कंटेनर के नाम से। फिर उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक क्लास दे दिए बॉक्स के नाम से डिव को। फिर मैंने जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक h1 डाल दिया, इसी तरह मैंने कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक href भी जो है वो डाल दिया है। तो हम इसके ऊपर नेस्टिंग जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा जो पेरेंट एलिमेंट होगा हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो कंटेनर है मैं उसको जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। एंड देन इसके ऊपर मैं सबसे पहले कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर जो स्टाइलिंग है वो मैं अप्लाई करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर यहाँ पे कोई विड्थ जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको 300 पिक्सल की फिट जो है वो देना चाहता हूँ। एंड देन इसके ऊपर मैं कोई हाइट जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं हाइट जो है वो 300 पिक्सल की इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर की बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिम्सन जो है इसके ऊपर जो है मैं सेट कर देता हूँ। सो अब मैंने जो पेरेंट एलिमेंट है उसके ऊपर जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई कर दी है। तो अब मैंने जो इसके अंदर जो बॉक्स है जिसको मैंने क्लास दी है डिव को बॉक्स, हम उसके ऊपर जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इसी के अंदर यहाँ पे जो बॉक्स है मैं उसको भी जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा। इसको मतलब होता है कि हम नेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं। तो मतलब हम नेस्टिंग करना चाहे तो हम जिस लेवल तक नेस्टिंग करना चाहें हम वहां पे जाके जो है वो कर सकते हैं। सो अब बॉक्स जो है इसके अंदर जो है हम स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं इसको भी जो है वो की विड्थ जो है वो दे देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 150 पिक्सल की विड्थ जो है वो दे देता हूँ। अंदर मैं यहाँ पे जो हाइट होगी वो भी मैं इसको 150 पिक्सल की जो है वो दे देता हूँ। सो अब इसको मैंने हाइट और विड्थ जो है वो दे दिया। तो इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी जो है वो मैं इसको दे देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऑरेंज रेड जो कलर है मैं इसको जो है वो दे देता हूँ। सो अब इसके अंदर जो H1 है हमने उसके ऊपर जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करी। तो जो H1 है वो बॉक्स के अंदर, तो हम बॉक्स के अंदर ही यहाँ पे सिंपली H1 को सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो स्टाइलिंग हमने अप्लाई करनी है वो हम इजीली इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते। तो मैं चाहता हूँ कि जो H1 हो वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड देन इसके ऊपर मैं कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो कलर है वो भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसके ऊपर रेड कलर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन इसी तरह यहाँ पे जो कंटेनर है उसके अंदर यहाँ पे हमने एक टैग भी यहाँ पे बनाया, एंकर टैग। तो हम यहाँ पे जो कंटेनर है उसकी ब्रैकेट यहाँ पे जो है खत्म हो रही है, तो हम यहाँ पे जो हमारा बॉक्स है यहाँ पे खत्म हो रहा है तो हम यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ए को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन इसके ऊपर जो है वो हम स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसको जो है मैं विड्थ दे दूँ, मैं यहाँ पे इसको बटन जो है वो बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे दूंगा 100 पिक्सल। एंड देन मैं यहाँ पे इसको जो है वो कुछ पैडिंग जो है वो अप्लाई कर दूंगा, मैं यहाँ पे 5 पिक्सल की पैडिंग इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे इसके ऊपर मैं कोई बैकग्राउंड जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है मैं इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। सो अब हमारा जो ये एंकर टैग है हमने इसके ऊपर जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई किया। तो इसके अगर हमने इसके ऊपर सूडो जो एलिमेंट है वो हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसके अंदर आ जाएंगे, हम यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे। एंड देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि होवर के ऊपर इसका कुछ स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए तो हम सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे होवर। एंड देन इसके ऊपर हमने जो होवर के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो यहाँ पे जो है वो चेंज हो जाए, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो ग्रे कलर का हो जाए। एंड देन उसके अंदर जो टेक्स्ट हो वो ब्लैक कलर का जो है वो हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा ब्लैक। इस तरह यहाँ पे जो ऊपर अप्लाई किया तो यहाँ पे मैं कलर को जो है वो व्हाइट जो है वो कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्हाइट। सो अब मैं इसको सेव करूंगा एंड देन हम जो है इसको यहाँ से करेंगे वॉच सैस। तो यहाँ पे जो हमारी ये वाली सैस की फाइल होगी ये CSS के अंदर जो है वो कंपाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी फाइल का जो फॉर्मेट था वो कंप्रेस में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है वो कंटेनर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, फिर उसी तरह कंटेनर डॉट बॉक्स, तो मतलब कंटेनर के अंदर जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो गया है। इस तरह फिर कंटेनर डॉट बॉक्स और उसके अंदर जो H1 था वो यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो गया। मतलब जिस तरह हम प्लेन CSS के अंदर जो है वो लिखते हैं इसी तरह उसने जो है वो इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया कंपाइलर ने। सो अभी हम अपने ब्राउजर में चले जाते हैं, यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पे
हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे जो है वो ऐड नहीं हुई, तो हम चेक कर लेते हैं वो यहाँ पे क्यों ऐड नहीं हुई। सो यहाँ पे जो कंटेनर के स्पेलिंग है मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़े गलत लिख दिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेनर। सो अब इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो स्टाइलिंग अप्लाई किया वो इसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो गई है। तो स्टाइलिंग जो है वो इतनी अच्छी जो है वो नहीं। इस तरह हम यहाँ पे बटन के ऊपर होवर कर रहे हैं तो वो होवर भी जो है वो काम जो है वो कर रहा है। सो इस तरह से अगर हमने नेस्टिंग करनी है SaaS के अंदर तो हम इस तरह से जो है वो नेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। सो नेस्टिंग जो है वो हम ज़्यादा लेवल तक नहीं करते। अगर हमने जो है ज़्यादा लेवल तक करनी है तो वो जो है हमारा जो कोड होता है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो हो जाता है, मतलब उसको समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम करना चाहें उसको ज़्यादा नेस्टिंग तो वो जो है हम इजीली जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।